बेटा बेटा, कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं जा रहा हूँ मंदिर। बेटा, अगर मंदिर जा रहे हो तो कुछ फल फ्रूट लेकर जाके भगवान को चढ़ा देना। अच्छा पापा। तो आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बातें करने जा रहे हैं कि इंसानों के लिए रीति रिवाज इतना ज़रूरी क्यों होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में पूजा पाठ, रीति रिवाज ज़रूरी क्यों होता है? अरे यार, नहीं पता तो मैं हूँ ना, तो मैं बताऊँगा। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग हर साल क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली और ऐसे ही कई अन्य त्यौहार मनाते रहते हैं। इन त्योहारों को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज इसे मनाते आए हैं। इन सभी परंपराओं की तरह से ज़्यादा अवसरों पर परंपराएं रिवाज के साथ होते हैं। ज़्यादातर परंपराएं जो होती हैं ना, भारत में ही सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं। ये बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको साइंस की भाषा में समझाऊं कि रीति रिवाज होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोई प्रोफेसर थे जिनका नाम था मिस्ली लैगली। वो कहती हैं कि परंपरा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और रीति रिवाज जो है विश्वासों की मान्यता को पारित करता है। ये दूसरी ओर रिवाज एक निर्धारित क्रम के अनुसार की तरह जाने वाली क्रियाओं की एक श्रृंखला है, जो अक्सर धर्म या दर्शन जैसे प्रतीक, तंत्र और जन्मजात दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सब जन्मदिन मनाते हैं, ये एक परंपरा है। केक पर मोमबत्ती बुझा देते हैं, ये एक रस्म है। इसी तरह शादी करना एक परंपरा है, जबकि प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान एक रिवाज है, यानी रस्म है। हालांकि नए संस्कार किसी भी समय बनाए जा सकते हैं, लेकिन परंपरा के लिए किसी काम को बार बार दोहराने या जैसे बहुत साल तक ये परंपरा ऐसे चलती आ रही है तो एक परंपरा बन जाती है। अगर हम सब कोई रिवाज बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ परंपरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी व्यक्ति को सुबह चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए आदत है, वह एक रस्म या परंपरा कहा जा सकता है। जैसे कोई इंसान रोज़ चाय पीता है तो वो सुबह सुबह तो चाय जैसे मम्मी बनाती होंगी, तो जैसे एक परंपरा या रस्म हो जाता है कि सुबह उसको चाय बनाना है। तो मैं आप बात पर विचार करो कि हम जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ पर रिवाज क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ ना यार, टेंशन नहीं लेने का। प्रारंभिक रिवाज के लिए पुरानी बातें जो साक्ष्य हैं, यानी मान्यता है। रिवाज व्यवहार की मान्यता में बहुत गहरा स्थान है। इन पर अगर हम नज़र डालें तो मुश्किल है क्योंकि इतिहास में खोजने के लिए इन रिवाजों को अक्सर एक निशान, जैसे इन रिवाजों को अगर हम सब इतिहास में अगर ढूंढेंगे तो इनका भौतिक निशान बहुत ही कम पाया जाएगा, या पाया भी जा सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात करें कि अब तक प्राचीन रीति रिवाज के लिए सबसे बड़ा सबूत है कि जैसे मुर्दे को हमसे दफना देते हैं या जला देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। इजराइल में एक माउंटेन पूर्व में 130,000 साल पहले नियट एक महिला थी जो उसके लोगों ने उसको दफना दिया था। हमारे पूर्वज ने यह भी बताया है कि अगर वस्तुओं और चट्टान को दीवारों पर रंगना है तो उसके लिए वो पिगमेंट का उपयोग करते थे। ये एक चमकीला लाल पदार्थ होता था। इससे हमारे पूर्वज किसी भी चीज़ को रंगते थे, अपने शरीर को, कोई भी वस्तु को रंगते थे। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है, एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मंदिर है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर मेरे बातों को विश्वास नहीं हो तो एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ। संस्कार और संस्कृति, परंपराएं, ये आपने तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसमें संस्कार और संस्कृति में अंतर क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि संस्कार क्या है तो मुझे इसको बताने के लिए बहुत कारण है कि संस्कार क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मनुष्य में लोग अपने रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। जो रिवाज जो होते हैं वे व्यक्तिगत और सामूहिक चिंताओं को कम करने के द्वारा ही होता है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम एक साथ प्रार्थना करें तो गाना गाएं
या गाना भी गा सकते हैं तो हमें शांति महसूस होती है। उदाहरण के लिए हम स्कूल में जब एक प्रार्थना करते हैं तो कुछ शांति की तरह ही होती है ना। और जब एक बात और है, 2019 में पेरिस में अपने जैसे उनका कोई प्रिय था, वो मर गए थे, तो उनके लिए उन सब ने प्रे किया थे एक साथ ही, बहुत ज़्यादा ही लाउडली। अगर रीति रिवाज लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ रीति रिवाज क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए। देखो, इसको मैं पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ। इस बच्चे का जन्म, पढ़ाई पूरी करना, विवाह, मृत्यु, सभी दुनिया रिवाज और परंपराओं द्वारा जाना जाता है। अंत में मैं आपको बता दूं कि रिवाज हमें व्यापक संस्कृति, जानकारी याद रखने और साझा करने में मदद करती है। हाँ, रिवाज तो यार एकदम बात तो मेरा सही है कि रिवाज जैसे जन्म, बच्चे को जन्म देना ही है, पढ़ाई करना है, एक जैसे परंपरा है पढ़ो, और विवाह भी एक करना है, एक हो है ही यार, विवाह करे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो मैं आपको बता रहा था कि संघर्षों के बीच जब दुनिया भर में लोग अलग अलग हो जाते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं, तो यही रिवाज और रस्म जो हम सबको साथ में रखने के लिए ही रहता है। जैसे अगर हमको किसी से लड़ाई हो गई तो कुछ पड़ा, जैसे नया साल है, अब जैसे सब अपने जैसे पुरानी बातों को भुला के वो सब अपने आप से उन सब से बातें करेंगे, ऐसा ही रहता है रिवाज। तो आप सबको समझ में आ गया होगा रिवाज क्यों जरूरी है इंसानों के लिए। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज वीडियो अपलोड करूँ कि नहीं हैप्पी न्यू ईयर को, चलो देखते हैं कितना प्यार मिलता है।